जय सिया राम। आज भागवत पुराण से एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें कि राजा अम्बरीश, जो कि एक इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, और ऋषि दुर्वासा के बारे में बताएंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान ज्ञानी आदमी के अहंकार को तोड़ते हैं। इसमें बताया गया है, इस कथा के माध्यम से कथा का सार यह है कि ज्ञानी व्यक्ति के पास में अहंकार होता है। अहंकार तभी नहीं होगा जब ज्ञान के साथ साथ गुण भी रहेगा। पहले कथा में चलते हैं कि कथा है क्या। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम अम्बरीश था। बहुत ही भगवान के बहुत प्यारे भक्त थे। तीनों लोकों के, तीनों सातों द्वीपों के वे राजा थे और बहुत ही भक्त परायण। विष्णु भगवान के चरणों में उनकी अगाध प्रेम थी। वो उनका मानना था कि यह आंख जब भी खुले तो सबसे पहले भगवान का दर्शन हो। मुंह कुछ भी बोले तो हरि नाम के सुमरन के साथ बोले, किसी की भलाई के लिए ही बोले। उनका मानना था कि हाथ जब भी उठे या तो भगवान के सामने प्रार्थना के लिए उठे, या किसी की मदद के लिए उठे, या फिर किसी के दान के लिए उठे। पैर जब भी चले तो भगवान के मंदिर की ओर ही चले, तीर्थ यात्रा के लिए ही चले, या फिर किसी की मदद के लिए ही चले। अनन्य भक्त वो विष्णु भगवान के थे। विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए, चूंकि जो एक भक्त होते हैं वो कभी भी किसी भी समय किसी को कुछ नहीं कहते हैं। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है और अपने भगवान से मतलब रहता है। वे मौन रहते हैं, अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, किसी से कुछ कहते भी नहीं है। अतः विष्णु भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करने के लिए अपने चक्र को वहां पर निर्धारित कर दिए थे। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश पत्नी के साथ 1 वर्ष तक द्वादश एकादशी का व्रत किए। कार्तिक महीने में 3 दिनों का उपवास रखकर वे पारण करने के लिए आगे बढ़े। तीसरे दिन पारण के रोज उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, दक्षिणा दिया। जब सभी ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेकर जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके दरबार पर पधारे। दुर्वासा ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश उनको प्रणाम किए और उनसे याचना प्रार्थना किए कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और भोजन के पश्चात ही कहीं जाएं। अब आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोध वाले हैं। क्रोध हमेशा इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनका मानना है वे सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अगर ऋषियों में कहा जाए तो दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता है। वे अपने सद्गुणों के लिए कम और अपने क्रोध के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। जहां वो चले जाते हैं वहां चाहे कोई भी हो, ऋषिगण हो, देवता हो, मनुष्य हो, सभी उनके क्रोध से भयभीत रहते हैं। और ये एक संदेश भी है कि ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि क्रोध में भरे रहते हैं, इसीलिए क्रोधित होते हैं, इसलिए क्रोध में रहते हैं, दूसरे पर क्रोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज्यादा जानकार हमारे सामने में कोई नहीं है। उनको अपने ज्ञान का अहंकार होता है, और ज्ञान का अहंकार तभी नहीं होगा जब ज्ञान के साथ गुण भी रहेगा। अगर गुण की कमी है और ज्ञान चाहे जितना भी है तो अहंकार होना ही है होना। और अहंकारी व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा। फिर भी राजा अम्बरीश उनको प्रणाम करते हैं, याचना करते हैं भोजन के लिए, आतिथ्य के लिए स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋषि दुर्वासा उनके आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं लेकिन मैं स्नान ध्यान करके आता हूं। ऋषि दुर्वासा स्नान ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। चूंकि किसी भी व्रत का, किसी भी उपवास का एक समय होता है पारण करने का।
ऋषि दुर्वासा को स्नान करते करते बहुत देर हो जाती है। इधर राजा अम्बरीश चिंतित होने लगते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर इस शुभ मुहूर्त में उन्होंने पारण नहीं किया तो फिर 1 वर्ष तक उनको भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऋषि के आने से पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये अशुभ माना जाएगा और बहुत ही अच्छा नहीं। चूंकि वे भगवान के भक्त थे तो उनका मानना या किसी का भी मानना है कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई ऋषि या कोई ब्राह्मण आते हैं, उनको भोजन कराए बिना ही अगर हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये अशुभ होता है। अब इस उधेड़ बुन में पड़े हुए थे राजा, चिंतित थे, समय निकला जा रहा था। फिर उन्होंने सभी आए हुए ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया कि ऐसा कोई उपाय निकालें जिससे कि पारण भी हो जाए और पाप का हम भागी भी न बने। सभी ब्राह्मणों के साथ हुए बैठकर वेद और पुराणों से उन्होंने निकाला कि इस शुभ मुहूर्त में अगर हम भोजन के बदले जल ग्रहण कर लेते हैं तो इसे भोजन करना माना भी जाता है और भोजन करना नहीं भी माना जाएगा, जिससे कि आपका पारण शुभ मुहूर्त में हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, वे जल ग्रहण कर लिए जिससे कि उनका पारण शुभ मुहूर्त में हो गया। उधर से भूखे प्यासे दुर्वासा जी आए। चूंकि कोई भी व्यक्ति उपवास के बाद अगर भोजन कर ले या फिर जल ग्रहण कर ले तो उनके चेहरे पर एक अलग आभा प्रकट होने लगती है, एक प्रसन्नता झलकने लगती है, कुछ चेहरे में बदलाव हो जाता है। ऋषि दुर्वासा ने देखा और अनुमान लगा लिया कि राजा ने भोजन ग्रहण कर लिया। अब चूंकि वे हमेशा क्रोध से भरे हुए रहते हैं और क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी सामने वाला का कुछ नहीं सुनता है। अगर उसे आप सलाह भी देने जाएं तो उसे और गुस्सा आने लगता है। ऋषि दुर्वासा को लगा कि इसने मेरा अपमान किया है। वे क्रोधी, अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने जटा से एक बाल उखाड़े, उसे कृत्या के रूप में प्रकट किया और गुस्से में कहा कि जाओ इसे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहने के बाद भी राजा अम्बरीश हाथ जोड़े उनके सामने सिर झुकाए खड़े हुए थे कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ब्राह्मण आप मेरी बात सुन लें। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुना, अपनी कृत्या को उसे भस्म करने के लिए आगे भेज दिया। फिर भी राजा अम्बरीश वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हिले, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अपने भगवान पर भरोसा होता है। वे अपने मुंह से कुछ नहीं करेंगे, अपने शरीर से कुछ नहीं करेंगे, उनको अपने इष्ट देव पर भरोसा होता है। और जो भक्त होते हैं, जिनके पास धर्म होता है, वो निर्भय भी होते हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही उनकी कृत्या राजा अम्बरीश के नजदीक आई, पीछे से भगवान विष्णु का चक्र आया और उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब ये चक्र एक आग के रूप में परिवर्तित हो गए और दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़े उसको जलाने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरी कृत्या को इस क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया और मेरी ओर आ रहा है। उनके नजदीक जैसे ही आया, ये जलने लगे। आग की तपन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भागना शुरू किए। अहंकारी व्यक्ति को अपने मौत का भी डर रहता है, वो जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो ज्ञानी और गुणी होगा उसे मौत का डर नहीं होता है। क्योंकि यहां गुण की कमी है दुर्वासा ऋषि में, इसलिए वो भाग रहे हैं। अधिक से अधिक क्या होता, चक्र जलाकर भस्म कर देता, मर जाते। लेकिन नहीं, चूंकि उनको अपनी जिंदगी से प्यार है, मौत से डर है, अतः वो भागना शुरू किए। तीनों लोग भाग गए, आकाश पाताल अतल बितल सब जगह भागते रहे, लेकिन चक्र रूपी आग उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः वो भागते भागते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले त्राहि मां मेरी जान की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं बचा सकता, ये विष्णु भगवान का चक्र है, उनकी चक्र से कोई नहीं बचा सकता, आप कहीं और जाइए। फिर वो भागते भागते कैलाश पर्वत गए, शंकर भगवान के चरणों में लिपट गए। त्राहि मां प्रभु मुझे बताइए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए प्रभु। शंकर भगवान बोले मैं कौन होता हूं विष्णु भगवान के चक्र से रक्षा करने वाला। मुझ में इतनी
शक्ति नहीं है कि उनके चलाए हुए चक्र से मैं तुम्हें बचा लूं। एक काम रास्ता मैं बता सकता हूं कि जिनका ये चक्र है उन्हीं की शरण में जाओ तो कुछ बात बन सकती है। फिर ये भागते 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 वैकुंठ लोक में गए, विष्णु भगवान के चरण में लेट गए, दंडवत किया और त्राहिमाम करते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा करिए। विष्णु भगवान बोले कि मैं नहीं बचा सकता तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तुम अहंकारी हो। मेरा भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है। मैं भक्त के ऊपर जरा सा भी खरोंच नहीं आने देता हूं। मेरा भक्त कभी भी कुछ बोलता नहीं है, मौन रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर है। मैं इसलिए अपने भक्त को सबसे ज्यादा मानता हूं, क्योंकि भक्त जो होता है वो गृहस्थ जीवन जीते हुए, अपना सारा काम करते हुए मेरी भक्ति में लीन होता है, और यही मेरे लिए सबसे प्रिय है। वही सबसे बड़ा साधु होता है, क्योंकि लिखा हुआ साधुसु परहितम तेजः परहतु कुरुते शिवम। वह सबसे बड़ा साधु है जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए मेरी भक्ति में लीन रहता है। अतः तुमने एक साधु को अनिष्ट करने की चेष्टा किया है, और याद रखो दुर्वासा, जो एक निर्दोष साधु को अनिष्ट करने की चेष्टा करता है, उसका अमंगल जरूर होता है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए हम हैं, अर्थात भगवान है, इसकी सजा तो मिलेगी। अब इस अग्नि से, इस चक्र रूपी अग्नि से मैं तो नहीं बचा सकता हूं। अगर बचना चाहते हो तो जिसका अनिष्ट करने की तुमने चेष्टा किया है उसी के पास जाओ, अगर वो चाहे तो तुम्हें माफ कर सकता है। फिर दुर्वासा जी वहां से भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आते हैं, उनके चरणों में लिपट जाते हैं, कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में नहीं जानता था, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं भगवान के भक्त को नुकसान पहुंचा सकूं, ये मुझे ज्ञात नहीं था, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा अम्बरीश उनको उठाए, उनके चरणों को छुए, बोलते हैं कि ये पाप मेरे ऊपर मत चढ़ाइए, आप ऋषि हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपसे गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने चक्र से प्रार्थना किया, अगर मेरे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर पुण्य है तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। चक्र माफ कर दिए, विष्णु भगवान का चक्र। फिर दुर्वासा ऋषि जी भोजन किए, उसके पश्चात राजा अम्बरीश भोजन ग्रहण किए। ये घटना जब शुरू हुई थी और जब ये खत्म हुई तब तक 1 वर्ष बीत गया। उसके बावजूद भी राजा अम्बरीश के चेहरे पर जरा सा भी गुस्से का शिकन नहीं आया था, क्रोध रूपी शिकन नहीं आया था जरा सा भी, क्योंकि वे मानते हैं कि जो कुछ भी होता है प्रभु की कृपा से ही होता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मुझे कुछ सिखाने के लिए ही ऐसी कुछ घटनाएं किए होंगे। अतः प्रभु आप महान हैं, मैं आपका भक्त हूं, आप जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो कथा का सार क्या है दोस्तों? कथा का सार यही है कि ज्ञान होना मतलब सूचनाओं का भंडार रखना अपने पास होता है। आप महान तभी बन सकते हैं जब ज्ञान के साथ साथ हम में गुण भी होना चाहिए। इसलिए बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में लिखते हैं, ज्ञान गुण सागर। अगर गुण कुछ नहीं होता तो गुण सागर नहीं लिखते, सिर्फ ज्ञान सागर लिखकर छोड़ देते हैं। तो अगर महान बनते हैं, महान बनना चाहते हैं तो ज्ञान के साथ साथ गुण भी अपने पास रखिए। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।